वैक्सीन किताब देखा होगा। वैक्सीन किताब दिखाइए जरा प्रभात। वैक्सीन किताब का जो ऑथर है ये प्लॉटकिंस का वैक्सीन्स है। ये स्टैंडर्ड किताब है, बहुत मोटा किताब है। ये काफी वैक्सीन्स, जितने वैक्सीन्स बनते हैं और हर साल इसके एडिशन आते हैं, और इसके जो ऑथर है ये कई सालों से इस किताब को एडिट कर रहे हैं और कई सालों से इन्होंने वैक्सीन प्रमोट किया है। और क्या है, क्योंकि रिसर्चर का तो आ ही जाता है कि भाई हाँ वैक्सीन से हम बीमारियां दूर करें, उनका ये अच्छा है। पर अभी इनका उम्र 90 साल के ऊपर हो गए हैं। ही इज 92 ईयर्स ओल्ड। अभी इन्होंने एक पेपर को कोऑथर किया है जो कि 4-6 महीने पहले छपा है, न्यू इंग्लैंड जर्नल में छपा है। उन्होंने कहा है कि वैक्सीन तो हम इंट्रोड्यूस कर देते हैं, पर हमको उसके बाद, क्योंकि हम जब उसको ट्रायल करते हैं तो सैंपल साइज छोटा रहता है, उसका साइड इफेक्ट्स वगैरह अगर हो आगे जाके या हम ज़्यादा टाइम तक नहीं फॉलो करते तो उसका हमको साइड इफेक्ट्स, हमको सेफ्टी नहीं पता चलता है। तो उन्होंने एक पेपर लिखा है, देखिएगा उनका नाम है, को ऑथर है वो, दूसरे इसमें लाइन में उनका नाम है आखिरी में, स्टैनली प्लॉटकिन, फंडिंग पोस्ट ऑथराइजेशन वैक्सीन सेफ्टी साइंस। ये न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन है, जो कि वर्ल्ड का नंबर टॉप मेडिकल जर्नल है। न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में छपा है। ये पेपर कह रहा है कि वैक्सीन आप लॉन्च कर देते हो, उसके बाद कोई देखते नहीं हो, क्योंकि आपके पास फंडिंग नहीं है कि उसके बाद दुष्प्रभाव क्या हो रहा है, अगर कोई दुष्प्रभाव हो रहा है तो उन्होंने देखिए टाइटल ही बताता है कि बोला कि हमारे को फंडिंग चाहिए जो पोस्ट ऑथराइजेशन वैक्सीन सेफ्टी साइंस। तो वो कह रहे हैं कि वैक्सीन सेफ्टी साइंस हमारा अच्छा नहीं है। उन्होंने इतना बड़ा अथॉरिटी अपने इस उम्र में जाके कबूल करता है, तो मतलब उनका तजुर्बा कुछ तो उनको लगा होगा कि, और बात सही भी है। देखिए आप, हमारे को इतनी गाड़ियां हम रोड में डाल रहे हैं, रोड्स अच्छे नहीं है, एक्सीडेंट्स होते हैं, ट्रैफिक एक्सीडेंट। वैक्सीन जितने डाले जा रहे हैं, और उसको देखिए हमारे कंट्री में तो एक भी एडवर्स इवेंट्स मॉनिटरिंग का ये ऐसे ही बहुत बुरा हाल है, हेल्थ सर्विसेज नहीं है। तो हमको खाली हम इंडिविजुअल को ही नहीं कहेंगे, हम पॉलिसी मेकर्स को भी कहेंगे कि थोड़ा सोच समझ के आप देखिए कि इतने सारे अगर एयरक्राफ्ट लैंड करेंगे तो एयर ट्रैफिक कंट्रोल कैसे, हमारे पास एयर ट्रैफिक कंट्रोल भी तो होना चाहिए ना, कौन से साइड इफेक्ट हो रहे हैं, तो कौन से वैक्सीन के साइड इफेक्ट हो रहे हैं। तो वैक्सीन आजकल अभी हर दिन नया वायरस, हमारे चारों तरफ वायरसेस तो हजारों होंगे, तो रोज एक नया वायरस आइडेंटिफाई होगा, उसका डिजीज होगा। तो हम खाली एक ही तरफ देख रहे हैं, एजेंट फैक्टर, क्योंकि बीमारियों में खाली वायरस से नहीं होता है या पैथो, बीमारी में अपना खुद का होस्ट फैक्टर भी होता है, हाइजीन सैनिटेशन होता है। अगर हमारे तो सबसे बेस्ट एग्जांपल हमारे लिए भी कोंगो को प्रयोगशाला हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हाइजीन सैनिटेशन वहाँ पुअर है, वहाँ पे मेलन्यूट्रिशन है, अपना होस्ट फैक्टर, अपना इम्यूनिटी कम है, और वैक्सीन एक ही बीमारी से बचाएगा। हम अगर मंकी पॉक्स का वैक्सीन देंगे तो मंकी पॉक्स से बचाएगा, पर वो मलेरिया से बच्चे मर रहे हैं, कॉलेरा से मर रहे हैं, कल दूसरा कोई वायरस आ गया है उससे मर रहा है। तो रोज एक वैक्सीन का आविष्कार होगा, तो 100 वैक्सीन तो आविष्कार हो ही जाएगा। हजारों वैक्सीन में से 100 वायरस को आप आइडेंटिफाई करेंगे तो आप कितने वैक्सीन देंगे, मतलब रोज वैक्सीन लेना पड़ेगा। और कौन से वैक्सीन का, तो ये हमको ये मतलब ये हम इसका इजी नहीं है, आंसर इजी नहीं है। और इससे क्या हो रहा है कि जो अच्छे वैक्सीन है, जैसे टिटेनस का वैक्सीन है, डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टिटेनस वैक्सीन भी जरूरी है, क्योंकि टिटेनस हमेशा सॉइल में रहता है, गोबर में रहता है, और उसके स्पोर्स रहते हैं। और टिटेनस का आपको चोट लग गया, अगर वुंड कंटेमिनेट हो गया तो 30-40% टिटेनस का भी मोर्टेलिटी है। एक बार नर्व में फिक्स हो जाता तो फिर मोर्टेलिटी हाई होता है। तो अभी टिटेनस वैक्सीन लोग नहीं रह रहे हैं, क्योंकि आप इतना ज़्यादा वैक्सीन प्रमोट करोगे जो वैक्सीन का शायद ज़रूरत हो, शायद ज़रूरत ना हो, हम नहीं बता रहे। तो जो वैक्सीन ज़रूरत है वो वैक्सीन लोग नहीं ले रहे हैं। तो इससे क्या होगा, अब फिर कहते हैं वैक्सीन हेजिटेंसी हो रहा है। तो वैक्सीन हेजिटेंसी क्यों हो रहा है, क्योंकि हम कई ऐसे नए प्रोडक्ट डाल रहे हैं जिसके बारे में किसी को पता नहीं है। और हेजिटेंसी मैं कहता हूँ कि कोई गलत शब्द नहीं है, क्योंकि नया चीज में आप रास्ता क्रॉस करते हो, दाएं देखते हो, बाएं देखते हो, आप उसको कहोगे कि आपको हेजिटेंसी है, आप तो सीधा रास्ता क्रॉस करो। तो कोई नया वैक्सीन आएगा, WHO बोलता है वैक्सीन हेजिटेंसी हटाओ, क्यों हटाए भाई? कोई साइंटिस्ट भी दोनों तरफ सोचता है कि इसके फायदे क्या है, नुकसान क्या है। और आपने देखा कि प्लॉटकिन खुद कह रहा है कि हमको पोस्ट ऑथराइजेशन भी हमको सेफ्टी स्टडी करना चाहिए। इसका मतलब उसको थोड़ा हेजिटेंसी तो है कि इससे शायद नुकसान हो सकता है।
तो इसीलिए अभी इजी आंसर नहीं है, क्योंकि मैं एज ए एपिडेमोलॉजिस्ट महामारी में मैंने कुछ ऐसे डेथ्स देखे हैं जो कि वैक्सीन से प्रिवेंट हो सकते थे। तो मेरे को हमेशा दिमाग में ये सताता है कि ये बच्चा बच सकता था अगर इसको टाइम में वैक्सीन मिल जाता है। और दूसरी तरफ मैंने ये भी डेथ देखे हैं जो कि वैक्सीन के वजह से डेथ हो गए, वो भी मेरे को सताता है। तो अभी हमको ये बता नहीं सकते हैं कि, तो हर इसमें आपको डिसाइड करना पड़ेगा और इसके लिए क्या होगा, इसका क्या हल कैसे करेंगे ये समस्या को। आप ऐसे जैसे प्लॉटकिन ने कहा कि आप दोनों मिलके, जो वैक्सीन के अगेंस्ट है उसको भी मैं बोलता हूँ कि नहीं, कुछ वैक्सीन अच्छे हैं, कुछ बीमारियां घातक है, उसको मैं हेजिटेंसी में लाता हूँ, क्योंकि एक तरह वो हेजिटेंसी नहीं है, वो रिफ्यूजल है, वैक्सीन रिफ्यूजल है, तो मैं उसको हेजिटेंसी। और दूसरे जो कोई एक्सपर्ट है वो कहते हैं नहीं हर वैक्सीन अच्छा होता है, उनको भी मैं बोलता हूँ नहीं, हर वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, तो उसमें भी मैं हेजिटेंसी पैदा करता हूँ। तो मैं ये कहता हूँ कि वैक्सीन हेजिटेंसी होना अच्छा है, और उसको क्या है कि रिसर्च से दूर करना है। और रिसर्च से आपको, क्योंकि अगर प्रॉफिट मोटिव हो जाता है, मार्केट फोर्सेस आ जाते हैं, तो वो उसको जो साइड इफेक्ट्स होंगे, दुष्प्रभाव होंगे, उसको दबाने की कोशिश करेंगे, वो रिसर्च नहीं होता है। जो रिसर्च बॉडी होना चाहिए वो इंडिपेंडेंट ऑफ फंडिंग एजेंसी होना चाहिए। अभी हमारा आईसीएमआर ही रिसर्च करता है, वही उसको भी फंडिंग मिलता है, तो वो अगर आईसीएमआर कुछ जांच करता है तो वो उसको भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है उसको भी। तो हम यही कह रहे हैं कि हम एक ऐसे मोड़ पे आ रहे हैं जबकि हमको बहुत ही सतर्क रहना पड़ेगा। और इंडिविजुअल आप कभी भी कैसे डिसाइड करेंगे, आपका डॉक्टर के साथ बात कीजिए कि देखिए बेसिक वैक्सीन तो मैं बोलता हूँ टिटेनस वैक्सीन जरूरत होता है, मीजल्स वैक्सीन की जरूरत होता है यंग एज में, एल्डरली चाइल्ड को जरूरत नहीं है, एल्डरली में माइनर होता है। बाकी रुबेला और मम्स ऐड कर दिया एमएमआर में, तो मेरे इससे तो मम्स और रुबेला बचपन में कोई इतना नहीं होता, बल्कि रुबेला आप लगाएंगे बचपन में तो उसका एज शिफ्ट हो जाएगा, वो गर्भवती महिला को खतरा रहता है जर्मन मीजल्स का, तो उससे आपको फिर उनको भी देना पड़ेगा। तो ये इजी आंसर नहीं है कौन सा वैक्सीन है कौन सा बीमारी है। अगर कोई हमको पूछता है कि हाँ वैक्सीन ले कि ये नहीं, तो हमको दो चीज देखते हैं कि वैक्सीन कौन सा है, उसका इफेक्टिव कितना है, सेफ्टी कितना है, और दूसरा है कि कौन सी बीमारी से आप बचा रहे हो, बीमारी कितना सीरियस है। अगर माइल्ड बीमारी है तो मैं कहूँगा कि इससे तभी हम, और उसके लिए हमारे को आंकड़े चाहिए, डेटा चाहिए, रिसर्च चाहिए, एडवर्स इवेंट्स मॉनिटरिंग चाहिए, जो नहीं है, जो कि प्लॉटकिन ने भी कबूल किया है, जो वैक्सीन के एक्सपर्ट है, वर्ल्ड एक्सपर्ट है, उन्होंने भी कबूल किया है कि सेफ्टी साइंस हमारा कमजोर है। तो जब वो कह रहे हैं, और इन लोग बहुत मुश्किल में ही कहते हैं कि हो सकता है अभी कैरियर उनका पूरा हो गया है, कोई भी वैक्सीन रिसर्चर खुल के नहीं बोल सकता है कि मैं सेफ्टी, हमेशा बोलेगा सेफ है। तो ये इन्होंने बोला है, तो इसमें बात में थोड़ा हमको सोचना चाहिए। आज इतने